टक्कर दे पाएगा इंडिया मोदी को? सर अभी तो ऐसा सिस्टम बना हुआ है जहाँ पे मोदी के मुकाबले कोई भी नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है, रियलिटी ये है। नहीं आप तो यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी नहीं है तो क्या है? यहाँ पे कोई राष्ट्रपति शासन चल रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए अभी भी आप इलेक्शन डालते हो, आप वोट डाल के आते हो, आपका आपने योगेंद्र यादव का वो सुना है जिसमें ये बोला जा रहा है कि चुनाव चलते रहेंगे, चुनाव चलेंगे लेकिन डेमोक्रेसी नहीं होगी। जोगिंदर यादव आपके कहने का मतलब दूध का धुला हुआ है? बिल्कुल नहीं धुला, हमसे ज्यादा दूध का हुआ है, जिनको हमसे ज्यादा ज्ञान है, ठीक है, हमसे ज्यादा ज्ञान है। आप उसकी बुराई कर ले, जो मर्जी कर ले, लेकिन उनको उनका बोला हुआ जो शब्द है, उनका देश, वो जिस तरीके से देश के लिए सोचते हैं ना, कोई महामानव थोड़े हैं वो, लेकिन वो जैसे देश के लिए सोचते हैं, वो सोच जो है ना वो मुझे प्रभावित करती है। केजरीवाल ने जब भी तो बाहर निकाला था, अगर उस दूध के धुले होते। अपनी पॉलिटिक्स है ना केजरीवाल। आज क्या है, आज सारी पार्टियां जो हैं जिसमें डेमोक्रेसी नहीं है, इंटर पार्टी डेमोक्रेसी तो बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल वो वहाँ पे केजरीवाल कोई महामानव है क्या? मैं वो यादव जी जो है योगेंद्र यादव कोई महामानव है क्या? इस सबसे ज्यादा इनको पता। चोर है सर, वो तो चोर है। हर आंदोलन में खड़े हुए थे, कभी वो किसान आंदोलन में पहुंच जाते हैं, कभी वो अन्ना आंदोलन में पहुंच ज्यादा जाते हैं। समझदार हैं, जितने यहाँ लोग बैठे हैं उनसे ज्यादा समझदार हैं। वो एक कॉलेज के प्रोफेसर रह चुके हैं। कुछ नहीं आता उनको, एक बस ये आता है कि मोदी का विरोध करना। आपको और मेरे को आता है उनसे ज्यादा। सलीम खान है, वो सलीम यादव है, वो सुनो, वो बंदा ऐसा द्रोही है। कभी सेकुलुद्दीन है, वो सेकुलुद्दीन है, सेकुलुद्दीन है वो। भारत तोड़ो यात्रा में भी था सर, सॉरी, भारत जोड़ो यात्रा में भी कभी वो पकड़ लेता है अन्ना हजारे को, कभी केजरीवाल, कभी ये पकड़ लेता है, कभी राकेश टिकैत का चमचा बन जाता है, कभी चढ़ोनी का चमचा बन जाता है, कभी ये पहलवानों के पास पहुंच जाता है, फिर कभी पहुंच जाता है वो राहुल गांधी के पास। तो ऐसे गद्दारों, ऐसे बहरूपियों, ऐसे दोगलों से हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ऐसे जो लोग हैं जो योगेंद्र यादव के कसीदे पढ़ रहे हैं, उससे पता नहीं क्या पढ़ के आए हैं, जिनका काम केवल विरोध करना रहा हो। अब ये निकाल रहे राहुल गांधी जी, मणिपुर से क्यों निकाल रहे हैं और कहीं से क्यों निकाल रहे, राजस्थान से क्यों नहीं निकाल रहे, उत्तराखंड से क्यों नहीं निकाल रहे? और खास करके अरुणाचल प्रदेश नहीं जा रहे हैं वो, अरुणाचल नहीं जा रहे हैं ताकि चाइना नाराज ना हो जाए। अच्छा चाइना, देखो मैंने एक ही बात बोली है, चाइना का दलाल है राहुल गांधी। चाइना, देखो चाइना और पाकिस्तान, चाचा पाकिस्तान, मामा चाइना, तो किनको नाराज, कैसे नाराज करेगा? मामा चाचा को कैसे नाराज कर सकता है? तो इसलिए ना उनको तो लेके चलना चाहिए। इन जितने गठबंधन वाले हैं इनसे पूछा जाए कि भाई आपके पास ये बताओ कि प्राइम मिनिस्टर का कौन सा चेहरा है, कोई दल तय नहीं कर पा रही है, कोई दल वाला बता दे। और दूसरी बात इन्होंने जो अब ये निकाला है, और जो लल्लन सिंह यादव क्या नाम है उसका, उनके साथ जो मिलके जुल के उप मुख्यमंत्री बना हुआ है वहाँ पे, वो लालू प्रसाद यादव का लड़का है, तेजस्वी यादव भाई। मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश हो रही है। कोशिश क्या होनी है उसकी, वो सब खत्म है। आप देख रहे हो जनता का जनादेश कहाँ जा रहा है। देखिए कहा जा रहा है कि 12 विधायक जेडीयू के जा सकते हैं आरजेडी में। देखिए सर जी, पहले तो नीतीश जी प्राइम मिनिस्टर बनने चले थे, जब उनको लगा कि प्राइम मिनिस्टर तो छूट, उनको अपनी कमेटी का अध्यक्ष तक नहीं बनाया गया, तब तो उनको लगा कि हमारे यहाँ पर जगह नहीं है। फिर वो अपने क्षेत्र बिहार में भागे और यहाँ वहाँ पर भागे तो उनका वहाँ पर बिखराव हो चुका था। अब वो संभालने निकले हुए हैं, वही संभालने, बस वही बहुत बड़ी टाइम ने बुलाया है, केजरीवाल को जा नहीं रहे हैं। देखिए उनको 2 सम्मन मिल चुके हैं ऑलरेडी और वो जा नहीं रहे हैं। उनको पता है कि अगर हम गए तो ही चले जाएंगे, क्योंकि उनको खिलाफ सबूतें हैं काफ़ी, और वो जा नहीं रहे। उनको मालूम है घोटाला हुआ है, गलत काम उन्होंने किया है, तो स्वाभाविक है। मतलब ईडी में गए तो चले गए जी, ईडी में गए तो चले गए। हाँ ईडी में जाएंगे तो चले जाएंगे। उनको पता है कि हमने क्या करके रखा है, वो घोटाला किए हैं और गवर्नमेंट के पास पूरी सूचना है। उनको भी पता कि मेरे खिलाफ उनके पास सूचना है, पक्के सबूत हैं और उनको पता है अगर उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है, कोई गलत काम नहीं किया तो उनको जाना चाहिए ना। जाइए अपनी बात को रखिए ना, कौन मना किया है, अपनी बात रखिए। जांच से क्या डर है? और आप बोलते भी थे कि अगर दम हो, कोई खिलाफ हो तो हमको पकड़ो ना, फिर पकड़ के दिखाओ ना हमें, तो स्वाभाविक है। अगर कोई ऐसी बात नहीं होगी तो आप चाहिए अपनी बात को रखिए। जानबूझ के फंसाया जा रहा है, दिल्ली हार का खीर निकाला जा रहा है। देखिए यही कह रहे थे, ये जो इसके पहले 3-4 उनके बड़े मिनिस्टर गए हैं अंदर, वो भी यही कह रहे थे कि दम हो तो पकड़ के दिखाओ। सिसोदिया जी भी कह रहे थे कि हमने कोई गलत काम नहीं किया है, और हाँ कट्टर ईमानदार है। ईमानदार का उन्होंने पूरा चोला पहन रखा था, पूरी कंपनी पहन रखी थी उनकी, और जब आज अंदर चले गए तो न्यायालय उनको क्यों नहीं छोड़ रहा है? भाई इसमें मोदी जी का क्या है? ईमानदार को कोई बांध के रखता है क्या? न्याय है, अगर ईमानदार है तो उनको कोर्ट या जज कोई भी बांध के नहीं रख सकता। केजरीवाल ईमानदार हैं? केजरीवाल ईमानदार होते ना तो वो भागते नहीं विपक्षना के लिए,
ठीक है, 3 बार उनको 2 बार सम्मान दिया, फिर तीसरा सम्मान 3 जनवरी को दे रखा है उनको। लेकिन ये है कि उनके लिए अलग से सेल बना दी गई है, उनके भी जो है अंदर डाल दिया जाएगा, जैसे मनोज सिसोदिया को डाला है। अगर आरोप जब तक सिद्ध नहीं होता आप जेल में नहीं डाल सकते हैं, जब उनके ऊपर आरोप सिद्ध हुआ तभी तो जेल में डाला है उनको। यानी जेल से विपसना करेंगे आप? अब जेल से विपसना करेंगे या क्या करेंगे है कि नहीं, लेकिन जेल तो उनके लिए है ही, जेल का विपसना के लिए विपसना के लिए होता है, एकांत मिलता है ना उसमें, करेंगे वहाँ पे आराम से उनको जो है कि नहीं है। जनता को उन्होंने खूब ठगा, भोली बात जनता उनके विश्वास में आ गई, उन्होंने विश्वास दिलाया था। आज वो अच्छे काम किए होते तो दिल्ली कहीं और होती। भी कांग्रेस वालों ने हर सदस्य से अपने जितने भी एमएलए वगैरह हैं सबसे 24,000 11,000 क्यों भाई? काला जो धन तो जो छुपा रखा है इसके साथ तुम्हारा वाइट हो जाए। 70 साल में न्याय नहीं दे पाए, हम न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। वही तो बात आ रही है सर, 65 साल तो कांग्रेस का ही राज था, सत्ता में थे, यूपीए सरकार रही, 10 साल राहुल गांधी की तो सत्ता चलती थी, 10 जनपद से सोनिया गांधी राहुल गांधी का एक काम गिनवा दो, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं ना, एक आदर्श मॉडल दिखा दो पूरे भारत में कितने राज्यों में कांग्रेस सरकार रही है। न्याय यात्रा से लाभ मिलेगा इंडिया गठबंधन को? 1900 जो लाभ अभी उसको न्याय यात्रा तो छोड़ो, जो अभी यात्रा उसने की थी 3 राज्य बीजेपी को दे दिए उसने। अब जैसे न्याय यात्रा करेगा जो बाकी कुछ ही सरकार है वो भी चली जाएगी उनकी। कांग्रेस को साफ करने मिलेगा राहुल गांधी? बिल्कुल सही, पढ़ा लिखा इंसान होगा ना वो यात्रा नहीं करेगा, अंधा जो अनपढ़ होगा ना वो करेगा। क्यों? उसको जो 15-20 दिन जो यात्रा में निकाल रहा है वो 15-20 दिन अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगाए तो कितना अच्छा लगेगा। नीचे कार्यकर्ता को लोगों में जा नहीं रहे हैं, काम तुमने 75 साल में किया क्या है पहले तो ये बताओ। सारी उम्र तो अगर बीजेपी के सामने एक कैंडिडेट सामने इंडिया का एक कैंडिडेट में खड़ा होता तो क्या फाइट होगी? देखो मेरी बात सुनो, आज अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, ये अखिलेश यादव सारे इकट्ठे क्यों हो गए हैं कि एक मोदी को हराने के चक्कर में? अकेले दम में लड़ो, क्यों तुम इकट्ठे हो रहे हो? वैसे कह रहे हो हम देश चलाएंगे, जब तुम अकेले नहीं लड़ सकते तो देश क्या चलाओगे तुम? एक घर में ईडी सीबीआई ने कर दिया है, मेरे बात ईडी सीबीआई ने कर दिया है। हाँ, अभी तो वो जा नहीं रहे, जाएंगे, उनको लेके जाएगी ईडी। कौन आएगा 2024 में? मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, मोदी जी की सरकार आएगी, 400 पर सीट लेके आएगी, उन्हीं की सरकार बननी है। जो गठबंधन बना है वो, देखिए गठबंधन इसलिए बनता ही है, वो खाली गांठ ही बांध ही रहे हैं, वो गठबंधन नहीं बना रहे हैं, वो खुद अपने आप में एक गांठ बांध रहे हैं। वो आपस में 14-15 जो पार्टी हैं वो खुद ही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कौन होंगे, और देश की बात कर रहे हैं तो देश कैसे डिसाइड करेगा उन लोगों के विषय में? वो अपने क्षेत्र में भी अपनी चीफ मिनिस्टर तक नहीं बना पा रहे हैं ठीक से, तो आप 28 की न्याय यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी पूर्व से पश्चिम तक। देखिए इसके पहले वो भारत जोड़ो कर रहे थे, अब न्याय कर रहे हैं, और अन्याय उनके साथ जनता कर दे रही है। टक्कर दे पाएगा इंडिया मोदी को? सर अभी तो ऐसा सिस्टम बना हुआ है जहाँ पे मोदी के मुकाबले कोई भी नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है, रियलिटी ये है। नहीं तो यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी नहीं तो क्या है? यहाँ पे कोई राष्ट्रपति शासन इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए अभी भी आप इलेक्शन डालते हो, आप वोट डाल के आते हो, आपने योगेंद्र यादव का वो सुना है जिसमें ये बोला जा रहा है कि चुनाव चलते रहेंगे, चुनाव चलेंगे लेकिन डेमोक्रेसी नहीं होगी। योगेंद्र यादव आपके कहने का मतलब दूध का धुला हुआ है? बिल्कुल नहीं धुला, हमसे ज्यादा दूध धुला हुआ है, जिनको हमसे ज्यादा ज्ञान है, ठीक है, हमसे ज्यादा ज्ञान है, आप उसकी बुराई कर ले, जो मर्जी कर ले, लेकिन उनको उनका बोला हुआ जो शब्द है, उनका देश, वो जिस तरीके से देश के लिए सोचते हैं ना, कोई महामानव थोड़े हैं वो, लेकिन वो जैसे देश के लिए सोचते हैं वो सोच जो है ना वो मुझे प्रभावित करती है। केजरीवाल ने जब भी तो बाहर निकाला था, अगर उस दूध के दूल्हे होते। अपनी पॉलिटिक्स है ना आज क्या है, आज सारी पार्टियां जो हैं जिसमें डेमोक्रेसी नहीं है, इंटर पार्टी डेमोक्रेसी तो बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल वो वहाँ पे कोई महामानव है क्या? वो यादव जी जो है योगेंद्र यादव कोई महामानव है क्या? इस सबसे ज्यादा इनको पता। चोर है सर, वो तो चोर है, हर आंदोलन में खड़े हुए थे, कभी वो किसान आंदोलन में पहुंच जाते हैं, कभी वो अन्न आंदोलन में पहुंच ज्यादा समझदार हैं, जितने यहाँ लोग बैठे हैं उनसे ज्यादा समझदार हैं, वो एक कॉलेज के प्रोफेसर रह चुके हैं। कुछ नहीं आता उनको, एक बस ये आता है कि मोदी का विरोध करना। आपको और मेरे को आता है उनसे ज्यादा। सलीम खान है, वो सलीम यादव है, वो सुनो वो बंदा ऐसा द्रोही है, कभी सेकुलुद्दीन है, वो सेकुलुद्दीन है, सेकुलुद्दीन है वो भारत तोड़ो यात्रा में भी था सर, सॉरी भारत जोड़ो यात्रा में भी कभी वो पकड़ लेता है अन्ना हजारे को, कभी केजरीवाल, कभी ये पकड़ लेता है, कभी राकेश टिकैत का चमचा बन जाता है,
कभी चढ़ोनी का चमचा बन जाता है, कभी ये पहलवानों के पास पहुंच जाता है, फिर कभी पहुंच जाता है वो राहुल गांधी के पास। तो ऐसे गद्दारों, ऐसे बहरूपियों, ऐसे दोगलों से हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ऐसे जो लोग हैं जो योगेंद्र यादव के कसीदे पढ़ रहे हैं, उससे पता नहीं क्या पढ़ के आए हैं। जिनका काम केवल विरोध करना रहा हो, अब ये निकाल रहे राहुल गांधी जी, मणिपुर से क्यों निकाल रहे हैं और कहीं से क्यों निकाल रहे, राजस्थान से क्यों नहीं निकाल रहे, उत्तराखंड से क्यों नहीं निकाल रहे। और खास करके अरुणाचल प्रदेश नहीं जा रहे हैं वो, अरुणाचल ले जा रहे हैं ताकि चाइना नाराज ना हो जाए। अच्छा चाइना, देखो मैंने एक ही बात बोली है, चाइना का दलाल है राहुल गांधी। चाइना, देखो चाइना और पाकिस्तान, चाचा पाकिस्तान, मामा चाइना, तो किनको नाराज, कैसे नाराज करेगा, मामा चाचा को कैसे नाराज कर सकता है। तो इसलिए ना उनको तो लेके चलना चाहिए। इन जितने गठबंधन वाले हैं इनसे पूछा जाए कि भाई आपके पास ये बताओ कि प्राइम मिनिस्टर का कौन सा चेहरा है, कोई दल तय नहीं कर पा रहे हैं। कोई दल वाला बता दे। और दूसरी बात इन्होंने जो अब ये निकाला है कांग्रेस वालों ने, हर सदस्य से अपने जितने भी MLA वगैरह हैं सबसे 24,000 11,000, क्यों भाई, काला जो धन तो जो छुपा रखा है इसके साथ तुम्हारा वाइट हो जाए। 70 साल में न्याय नहीं दे पाए, हम न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। वही तो बात आ रही है सर। 65 साल तो कांग्रेस का ही राज था, सत्ता में थे, यूपीए सरकार रही, 10 साल राहुल गांधी की ही तो सत्ता चलती थी, 10 जनपद से सोनिया गांधी, राहुल गांधी का एक काम गिनवा दो, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं ना, एक आदर्श मॉडल दिखा दो पूरे भारत में कितने राज्यों में कांग्रेस सरकार रही है। न्याय यात्रा से लाभ मिलेगा इंडिया गठबंधन को? 1900 जो लाभ अभी उसको न्याय यात्रा तो छोड़ो, जो अभी यात्रा उसने की थी, तीन राज्य बीजेपी को दे दिए उसने। अब जैसे न्याय यात्रा करेगा, जो बाकी कुछ ही सरकार है वो भी चली जाएगी। कांग्रेस को साफ करने मिलेंगे राहुल गांधी। बिल्कुल सही, पढ़ा लिखा इंसान होगा ना वो यात्रा नहीं करेगा, अंधा जो अनपढ़ होगा ना वो करेगा। क्यों, उसको जो 15-20 दिन जो यात्रा में निकाल रहा है वो 15-20 दिन अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगाए तो कितना अच्छा लगेगा। नीचे कार्यकर्ता को लोगों में जा नहीं रहे हैं। काम तुमने 75 साल में किया क्या है, पहले तो ये बताओ। सारी उम्र तो अगर बीजेपी के सामने एक कैंडिडेट सामने इंडिया का एक में खड़ा होता तो क्या फाइट होगी? देखो मेरी बात सुनो, आज अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, ये अखिलेश यादव सारे इकट्ठे क्यों हो गए हैं कि एक मोदी को हराने के चक्कर में? अकेले दम में लड़ो, क्यों तुम इकट्ठे हो रहे हो? वैसे कह रहे हो हम देश चलाएंगे, जब तुम अकेले नहीं लड़ सकते तो देश क्या चलाओगे तुम? एक घर में ईडी सीबीआई ने कर दिया है, मेरे बात ईडी सीबीआई ने कर दिया है। हाँ, अभी तो वो जा नहीं रहे हैं, जाएंगे, उनको लेके जाएगी ईडी। कौन आएगा 2024 में? मोदी जी आएंगे, मोदी जी की सरकार आएगी, 400 पर सीट लेके आएगी, उन्हीं की सरकार बननी है। जो गठबंधन बना है वो, देखिए गठबंधन इसलिए बनता ही है, वो खाली गांठी बांध ही रहे हैं, वो गठबंधन नहीं बना रहे हैं, खुद अपने आप में एक गांठ बांध रहे हैं। वो आपस में 14-15 जो पार्टी हैं वो खुद ही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कौन होंगे, और देश की बात कर रहे हैं तो देश कैसे डिसाइड करेगा उन लोगों के विषय में? वो अपने क्षेत्र में भी अपने चीफ मिनिस्टर तक नहीं बना पा रहे हैं ठीक से। तो आप 28 की न्याय यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी पूर्व से पश्चिम तक। देखिए, इसके पहले वो भारत जोड़ो कर रहे थे, अब न्याय कर रहे हैं, और अन्याय उनके साथ जनता कर दे रही है। तो उनका यही काम है, जनता तो जवाब दे रही है कि खाली यात्रा करें। न्याय यात्रा का लाभ मिलेगा राहुल गांधी को? जी, न्याय यात्रा का लाभ मिलेगा राहुल गांधी को? कोई लाभ नहीं मिलेगा। पूरी जनता उनको समझ चुकी है कि कोई काम के नहीं रह गए। वो बाहर जो यात्रा किया तो कर्नाटक जीत गए, वो तो ऐसे ही जीतना था उनको, क्योंकि बीजेपी वहाँ पे थी नहीं। इस बार थाईलैंड जाएंगे, इस बार थाईलैंड जाएंगे, जो वो भारत न्याय यात्रा करके। उससे क्या लाभ मिलेगा थाईलैंड जाने से? अपने शरीर की फिटनेस ठीक कराएंगे, मजे वजे लेके आएंगे, थोड़े देर विपස්සना करने जाएंगे वहाँ पर। बिल्कुल विपासना बढ़िया वाली, सैंडविच वाली सारी विपासना करेंगे। विपස්සना करने जा रहे हैं राहुल गांधी फिर दोबारा क्या? देखिए, उनका यही काम है कि इधर उधर खाली घूमे। टाइम ने बुलाया है, केजरीवाल को जा नहीं रहे हैं। देखिए, उनको 2 सम्मन मिल चुके हैं ऑलरेडी, और वो जा नहीं रहे हैं। उनको पता है कि अगर हम गए तो ही चले जाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ सबूतें हैं काफ़ी, और वो जा नहीं रहे। उनको मालूम है घोटाला हुआ है, गलत काम उन्होंने किया है, तो स्वाभाविक है। मतलब ईडी में गए तो चले गए? जी, ईडी में गए तो चले गए। हाँ, ईडी में जाएंगे तो चले जाएंगे। उनको पता है कि हमने क्या करके रखा है, वो घोटाला किए हैं, और गवर्नमेंट के पास पूरी सूचना है। उनको भी पता कि मेरे खिलाफ उनके पास सूचना है, पक्के सबूत हैं, और उनको पता है अगर उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है, कोई गलत काम नहीं किया, तो उनको जाना चाहिए ना। जाइए, अपनी बात को रखिए ना, कौन मना किया है? अपनी बात रखिए। जांच से क्या डर है? जांच से क्या डर है? और आप बोलते भी थे कि अगर दम हो, कोई खिलाफ हो तो हमको पकड़ो ना, फिर पकड़ के दिखाओ ना हमें। तो स्वाभाविक है, अगर कोई ऐसी बात नहीं होगी तो आप
चाहिए अपनी बात को रखिए। कह रहे हैं जानबूझ के फंसाया जा रहा है, दिल्ली हार का खीर निकाला जा रहा है। देखिए यही कह रहे थे, ये जो इसके पहले 3-4 उनके बड़े मिनिस्टर गए हैं अंदर, वो भी यही कह रहे थे कि दम हो तो पकड़ के दिखाओ। सिसोदिया जी भी कह रहे थे कि हमने कोई गलत काम नहीं किया है, और हाँ कट्टर ईमानदार है। ईमानदार का उन्होंने पूरा चोला पहन रखा था, पूरी कंपनी पहन रखी थी उनकी, और जब आज अंदर चले गए तो न्यायालय उनको क्यों नहीं छोड़ रहा है? भाई इसमें मोदी जी का क्या है? ईमानदार को कोई बांध के रखता है क्या? न्याय है, अगर ईमानदार है तो उनको कोर्ट या जज कोई भी बांध के नहीं रख सकता। केजरीवाल ईमानदार हैं? केजरीवाल ईमानदार होते ना तो वो भागते नहीं विपश्यना के लिए, ठीक है। 3 बार उनको 2 बार सम्मान दिया, तीसरा सम्मान 3 जनवरी को दे रखा है उनको। लेकिन ये है कि उनके लिए अलग से सेल बना दी गई है, उनके भी जो है अंदर डाल दिया जाएगा, जैसे मनोज सिसोदिया को डाला है। अगर आरोप जब तक सिद्ध नहीं होता आप जेल में नहीं डाल सकते, जब उनके ऊपर आरोप सिद्ध हुआ तभी तो जेल में डाला है उनको। यानी जेल से विपश्यना करेंगे आप? अब जेल से विपश्यना करेंगे या क्या करेंगे है कि नहीं, लेकिन जेल तो उनके लिए है ही। जेल का विपश्यना के लिए विपश्यना के लिए होता है, एकांत मिलता है ना उसमें, करेंगे वहाँ पे आराम से उनको जो है कि नहीं है। जनता को उन्होंने खूब ठगा, भोली बात जनता उनके विश्वास में आ गई। उन्होंने विश्वास दिलाया था, आज वो अच्छे काम किए होते तो दिल्ली कहीं और होती। हाँ, अगर वो अच्छे काम किए होते तो दिल्ली कहीं और होती, लेकिन उन्होंने विश्वास दिलाया और जनता भी विश्वास की उन पे, वोट उनको दिया, लेकिन उन्होंने विश्वासघात किया। इसी लोकपाल बिल को लेकर नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कमान संभाली जेडीयू की, क्या वजह है, क्यों उनको कमान संभालनी पड़ी? भाई साहब कमान आप देख रहे हो कि पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, आपस में उनके जो है गठजोड़ नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है ना। और जो लल्लन सिंह यादव क्या नाम है उसका, उनके साथ जो मिलके जुल के उप मुख्यमंत्री बना हुआ है वहाँ पे, वो लालू प्रसाद यादव का लड़का है, तेजस्वी यादव। भाई मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश हो रही है, कोशिश क्या होनी है उसकी, वो सब खत्म है। आप देख रहे हो जनता का जनादेश कहाँ जा रहा है। देखिए कहा जा रहा है कि 12 विधायक जेडीयू के जा सकते हैं आरजेडी में। देखिए सर जी, पहले तो नीतीश जी प्राइम मिनिस्टर बनने चले थे, जब उनको लगा कि प्राइम मिनिस्टर तो छूट, उनको अपनी कमेटी का अध्यक्ष तक नहीं बनाया गया, तब तो उनको लगा कि हमारे यहाँ पर जगह नहीं है। फिर वो अपने क्षेत्र बिहार में भागे और यहाँ वहाँ पर भागे तो उनका वहाँ पर भी बिखराव हो चुका था। अब वो संभालने निकले हुए हैं, वही संभालने, बस वही बहुत बड़ी